चलिए अब लोग आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। देखिए बाबू, क्वेश्चन में आप लोगों को क्या कर रहा है। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक देख चुके हैं, जिसमें माध्य निकालने के लिए बोला है। नॉर्मल हम लोग प्रत्यक्ष विधि से, जिसको डायरेक्ट विधि कहा जाता है, उस विधि से हम लोग बना रहे हैं। इसमें हम क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट जो चीज जरूरत है उसको हम लिख दिए हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड जो है की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक नगर में 30 मोहल्ले का, यानी कि बराबरता ही जोड़िएगा ना तो ये 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 गो मोहल्ले का सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको हवा में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो जैसे हम लोग बना रहे थे ठीक वैसा ही बनाएगी, इसमें भी कुछ अलग नहीं करना है। इसको पहले आप लोग उतार लेते हैं, उसके बाद इसमें हमारा क्या जरूरत है, एक्स आई जरूरत है। उसके बाद सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी एफ आई एक्स आई हमको जरूरत है, उसको हम निकाल लेंगे। उसके बाद सोल्यूशन कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ से हल कर लेते हैं। यहाँ पर SO2 की सांद्रता, बराबरता, वर्गचीट और सिग्मा एफ आई एक्स आई जो निकाल रहे हैं निकालेंगे। H2 की सांद्रता, उसके बाद है बराबरता, वर्गचीन, और इसको हम लोग लिखते हैं एफ आई एक्स आई। एफ आई आपका हो जाता है और एक्स आई ये आपका हो जाता है। यहाँ पर दिया गया है 0.0 से 0.04 तक, उसके बाद है 0.04 से 0.08 तक, यहाँ पे है 0.08 से 0.12 तक, यहाँ पे 0.12 से 0.16 तक, उसके बाद है 0.16 से 0.20 तक, उसके बाद है 0.20 से 0.24 तक। उसके बाद बराबरता दी गई है, लिख लीजिए 9 2 4 2, जोड़ लीजिए 9 9 18 तो 20, 20 2 22, 22 4 26, 4 30। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सिग्मा एफ आई इक्वल टू 30। बोले कोई दिक्कत? अब हमको वर्गचीन निकालना है, तो वर्गचीन निकालने के लिए आप लोग को क्या बताए थे? बोले थे ये दोनों को जोड़ने के लिए 0.00 जोड़ने के लिए 0.04/2 करने के लिए, तो आ जाएगा कितना? 0.04/2, ये आ जाएगा 0.02, यही रहेगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 0.02। उसके बाद इसको कर लीजिए, इसको जोड़ लेंगे 0.04, 0.08, ये हो जाएगा आपका 0.12। इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 0.06 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.6, यही ना हो जाएगा। देखिए बाबू कितना का डिफरेंस है? 4 का। तो 4 बढ़ाओ, चलिए इसमें 0.04 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा। हो जाएगा ना? यानी इसमें हम 0.04 जोड़ ले, 10 का तो 1, यानी कि 0.1 आ गया। अब 0.1 में 0.04 जोड़ ले तो हो जाएगा 0.14, 0.14। इसमें हम 0.04 जोड़ ले तो 8 1, यानी 0.18। इसमें हम लोग 4 जोड़ ले तो यह हो जाएगा 0.22। ठीक है, 0.22 आ जाएगा। बोले किसी कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, हमको एफ आई और एक्स आई का गुणा करके आप लिख रहे हैं, इसका इससे गुणा कर लेंगे, यह आ जाएगा 0.08। इसका कर लेंगे 0.54, इसका कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.9, इसका कर लेंगे 0.28, इसका कर लेंगे 0.72, इसका कर लेंगे 0.44 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, इस सबको जोड़ लीजिए 0.08, 0.54, 0.9, 0.28, 0.72, 0.44। 8 4 12, 12 8 20, 20 6 26 हाथ में 2, 5 2 7, 9 16, 16 4 20, 20 7 29, 29 के 2 हाथ में 2, 0 0, यानी कि ये आ गया आपका 2.96। कोई दिक्कत? 2.96 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, इसलिए माध्य, माध्य इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, ये है आपका 2.96।
यहाँ सिग्मा एफ आई आपका 30 है। अब इसको हम डिसिमल हटा देंगे तो 2 को 0 नीचे आ जाएगा। अब इसको कटा के हम लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, अब हम इससे इसको भाग कर लेते हैं। देखिए कटने वाला है, कटा भी लिया जाए। 1 4 8 ये हो जाएगा 1500, ठीक है, हो जाएगा ना। इसका दिया 7 और 4, इसका दिया हो जाएगा 750। ये कट जाएगा 3 37 और ये हो जाएगा 375, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसको भाग कर लेते हैं। 37 को भाग कर दिया जाए 375 से, दशमलव देंगे 0, फिर भी नहीं कटेगा तो हम लोग यहाँ पे एक और 0 देके 0 उतार लेते हैं। 9 मरतबा कटा के देखते हैं। 45 खाते में 4, 63 4 67 खाते में 6 और 27 6 कितना हो जाएगा 33 3 33 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5, इधर 1 गया, 9 में से 7 गया 2, इधर 1 गया, 6 में से 3 गया 3, दशमलव दिया है 0 अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 8 मरतबा कटा के देखा जाए। 40 खाते में 4, 56 60 खाते में 6, 24 6 30, 0 5 2 कट गया, दशमलव दिया है 0 अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए 6 से कटा के देखा जाए। 30 खाते में 3 और 42 3 45 खाते में 4, उसके बाद 18 4 22, ये हो जाएगा 0 5, इधर 1 गया 2, 250, यानी कि बढ़ते अब चला जा रहा है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारे पास आ गया 0.986, या इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 986 है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0. यहाँ पर 0 छूट रहा है, 0.999 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।